वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन हमारा पूरी तरह केंद्रित रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में आप सब जानते होंगे। उन्होंने बेसिकली 1938 में और 1939 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता करी थी, लेकिन 1939 में महात्मा गांधी जी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। इसके बाद वो जर्मनी चले गए, वहाँ पर हिटलर की सहायता से जो हमारे सैनिकों का संगठन किया और फिर एक स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। बेसिकली हम लोग कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। इन सब चीज़ों को लेकर हमारे बीच में कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कहाँ पर किया गया। तो आज हम क्वेश्चन के माध्यम से सारे इन आंसर को अब फाइंड आउट करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, तो आज इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित कुछ प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था, ठीक है। तो 23 जनवरी 1897 को, ठीक है, कटक में हुआ था, उड़ीसा में जन्म इनका। ओके, पराक्रम दिवस के नाम से आजकल मनाया जाने लगा है। मोदी गवर्नमेंट द्वारा अनाउंसमेंट किया गया 23 जनवरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने करी थी, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, INA इंडियन नेशनल आर्मी मानसिक पुत्र था, मतलब किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? INA के संबंध में देखिए, एक थे कैप्टन मोहन सिंह, वो ब्रिटिश नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के एक पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी के सेनापति थे। जो ब्रिटिश सेना द्वितीय वर्ल्ड वॉर में जापान के खिलाफ लड़ रही थी, उसमें ये जो सेना थी, टुकड़ी थी, ये जापान से पराजित हो गई थी। इस टुकड़ी को जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल था LV फिट जैप्टिक, जापान के युद्धबंदी हो गए, उनको जापान ने पकड़ लिया। लेकिन एक बैंकॉक में भारतीय निवासी थे जो बहुत पहले गदर पार्टी थे, उसके सदस्य थे ज्ञानी प्रीतम सिंह। ज्ञानी प्रीतम सिंह एक सदस्य थे बैंकॉक में। उन्होंने जापान की सरकार से कहा कि इस जो आपकी सेना है, जिसके जो कैप्टन मोहन सिंह है, और युद्धबंदी तो चलो ठीक है, वो तो ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट को, उनको छोड़ के उनको आप युद्धबंदी कर लीजिए, लेकिन बाकी पूरी की पूरी जो सिख सेना है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। और कैप्टन मोहन सिंह को आज़ाद कराया, और आज़ाद कराने के बाद जापान के मित्र होने का वहाँ पर सब अपने आप को प्रस्तुत किया कि हम जापान के मित्र हैं, और ये सेना जो है आज के बाद जापान के साथ खड़ी है और ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ेगी। तो उस समय क्या था कि ज्ञानी प्रीतम सिंह जो थे, अभी ज्ञानी प्रीतम सिंह ने किसको समझाया था? तो जापान के जो मेजर थे, मेजर आई वाइची फुजीवारा, इनको उन्होंने समझाया था कि आप इस सेना को छोड़ दीजिए, कैप्टन मोहन सिंह की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और इसके बाद हम इसको इंडियन नेशनल आर्मी को जो हम गठन का है इसको कर कर हम इसको ब्रिटिश सेना के खिलाफ ही लड़ेंगे। तो ये जो अब देखिए, जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो उपज जिसे कहा जाता है, वो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाईची फुजीवारा। कैप्टन मोहन सिंह इसके पहले आप कह सकते हो सेनानी, कह सकते हो कमांडर, कह सकते हो, बट उपज जो कहेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है तो इसका आंसर D हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है कि अब मामला क्लियर हो गया होगा। देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखिए, मैंने ना लगातार 3 क्वेश्चन एक साथ जोड़ रखे हैं। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना करी? अब देखिए, यहाँ पर ना तो ज्ञानी प्रीतम सिंह है और ना ही आईवाईची फुजीवारा है, तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए मोहन सिंह। हमें कभी कभी क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार भी चीज़ों को मोल्ड करना होता है, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद अगर नहीं होता, मोहन सिंह भी नहीं होते, तो मजबूरी में हमें क्या, सुभाष चंद्र बोस भी जाना पड़ता। लेकिन अभी सुभाष चंद्र बोस का रोल यहाँ पर अभी तक नहीं आया है, ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब फिर से एक बार ये क्वेश्चन आया, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, ठीक है। तो फिर से अब मोहन सिंह का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो कैप्टन मोहन सिंह, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन लगातार रखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1942 में, ठीक है, 1942 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूजन कोई नहीं है, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी, ओके। तो आज़ाद हिंद
फौज और या आज़ाद हिंद सरकार का क्या था रोल था। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। ठीक है, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार आज़ाद हिंद सरकार की गठन किया, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। ये हो गया क्वेश्चन। अगला है 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो अस्तित्व में आई थी, ये आई थी तत्कालीन मलय प्रांत में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस जी ने इसको सक्रिय सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान जो कार्यालय था वो रंगून में स्थित था, वर्मा के, उस तत्कालीन वर्मा, आजकल आज का नाम है ब्यावर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? अब इनमें हम दिखाना है कि कौन इसमें आज़ाद हिंद फौज के जुड़े हुए नहीं थे। तो इनमें से जो बीसी दत्त थे ये आज़ाद हिंद फौज में जुड़े हुए नहीं थे, बाकी राशिद अली, शाहनवाज और पीके सहगल, ठीक है, ये सारे इनके खिलाफ बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1945 में जब आज़ाद हिंद फौज गिरफ्तार हो गई थी तो लाल किले मुकदमा भी चलाया गया था। तो वो क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। ठीक है, फिर ये एक बहुत ही देशभक्ति नारा जिसने आपने कई बार सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वास्तव में हम बस ना, होता क्या है कि जीवन में जैसे इसी बचपन से हम देखते आ रहे हैं, इसी नारे को आगे पढ़ के निकल जाते हैं और नारा लगा देते हैं, लेकिन इसका नारे का जो असली भाव है ना वो बहुत ही गहराई है। मैं 2 लाइनें आपके सामने बताता हूँ इसके। सुभाष चंद्र बोस ने खाली ये नहीं कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी शुरुआत ऐसी हुई थी, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता वह खून नहीं सिर्फ पानी है। उस दिन लोगों ने खून की कीमत सही सही पहचानी, जिस दिन वर्मा में सुभाष चंद्र बोस ने मांगी थी कुर्बानी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तो बहुत जी चुके तुम बहुत जी चुके, जग में आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों पर जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम क्या कहीं पैसों पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजान बाहें ऊंची कर कर बोले, रक्त तुम मुझे देना, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे ले लेना। कुछ इस प्रकार ये पंक्तियाँ थी, और बाकी आगे भी कविता है, फिर कभी मौका मिला तो फिर उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही इस सेना का गठन किया था, द फ्री इंडियन लीजन। ठीक है, ओके। और इसी फ्री इंडियन लीजन का जो गठन किया था, वहाँ से ही आज़ादी के पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। उनके भाषण में एक बहुत ही जादुई प्रभाव रहता था, जिससे पूरी की पूरी जो तत्कालीन सेना कहिए या जनता कहिए, बिल्कुल उनके सीने में ना एक उबाल आ जाता था। बहुत ही बेहतरीन लीडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में किसने एक सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने देश नायक कहा था। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही जय हिंद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो जो राशिद अली जी थे उनको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने 1945 में लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। इसके प्रमुख अभियुक्त थे प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था। ठीक है, इनके बचाव में आज़ाद हिंद फौज के बचाव की समिति का गठन किया गया, जिसमें सबसे एक नेता आपके वकील थे भूलालाल देसाई। ठीक है, भूलालाल देसाई और तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू आदि ने प्रमुख वकील थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के पक्ष में फैसला लड़ा था, मतलब मुकदमा लड़ा था। ओके, तो जो सरकार का जो निर्णय था, ये जो सज़ा सुनाई गई थी, या आप कहिए कि इनको जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, इसके खिलाफ पूरे देश में एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। और उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड वेवल जो तत्कालीन वायसराय थे, उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? ठीक है, तो ये कैप्टन मोहन सिंह, जिन्होंने पहले ही जब अपने सुभाष चंद्र बोस जी आए थे, तो कैप्टन मोहन सिंह पहले ही वहाँ से आज़ाद हिंद फौज से इस्तीफा दे चुके थे गठन के बाद।
निम्नलिखित में किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता करी थी? वकील थे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये सारे वकील आगे थे, कैलाश काटजू भी थे, अरुणा आसिफ अली भी थी, ठीक है, लेकिन इनके जो अध्यक्ष थे वो भूलालाल देसाई थे। ओके, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत करी थी? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो सर टीबी सप्रू। अब इसमें वो नहीं थे, भूलालाल देसाई ऑप्शन में नहीं है, तो टीबी सप्रू को ही हम इसका आंसर सही मानेंगे। ओके, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया? तो ये जो आपका तारीख है ये 1945 में चलाया गया था, ठीक है, ये नवंबर 1945, आप लिख सकते हैं नवंबर 1945 में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? तो वेबल योजना भी 1945 में आई थी, इसका नेक्स्ट लेक्चर में जिक्र आएगा। ओके, और शिमला सम्मेलन में 1945 में इसका गठन किया गया था, शिमला सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा भी 1945 में चला था, लेकिन जो नौसेना विद्रोह हुआ था ये 1946 की घटना है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, तो ऑप्शन ठीक सी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे, देशबंधु चित्तरंजन दास जी। ओके, तो ये लास्ट प्रश्न है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सफल हुए थे। तो ये था इनका, ये जो इस क्वेश्चन का जो संदर्भ है वो जवाहरलाल नेहरू जी को तरफ इशारा करता है। यही थे जो गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम होते। ये इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक थी। तो ये हो गया हमारा प्रश्न आज के सुभाष चंद्र बोस जी से। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वेबल योजना और कैबिनेट मिशन रहेगा। तो उम्मीद है ये इस प्रश्न आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। बताने के लिए बहुत कुछ था, समय कम था, लेकिन जितना भी था क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने रखा है, तो आपके लिए शायद लाभकारी सिद्ध होगा आने वाले एग्जामों में। बने रहिए स्टडी @ उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।